डेलीगेशन की टीम की बात करने के बाद आश्वासन दिया जाता है मौखिक, और मौखिक आश्वासन पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद अपने अनशन को, धरना को तोड़ देते हैं। कट करके अब एक व्यक्ति भाई ने कहा, मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है, ठीक है, फोनों में उन्होंने कहा कि मेरी 25,000 की सैलरी है तकरीबन, ठीक है। कट करके कटते कटते सीजीएसटी जीएसटी लगते लगते जो है 17-18 हजार हमको मिल पाता है। स्पष्ट है कि तुम लोग इतना दिन छुट्टी पर थे, नहीं आए थे तुम लोग, विभाग से बार बार कहा गया कि आबो, लेकिन तुम लोग कहां सुने, तुम तो धरने पे थे। अब ये लोग सोच रहे कि लीजिए ना, अगर उसका जो है रिसिप्ट जनरेट हो गया, सैलरी अगर जनरेट हो गया हम लोग का, तो पैसा तो कट जाएगा। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब सैलरी जनरेट होता है कि हाँ धरना सफल हुआ, सब लोगों का वेतन इतना इतना मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तब ये लोग सोच रहे हैं कि लोग जो पैसा जो बन रहा था उसमें से भी पैसा कट जाएगा। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बात करेंगे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों की। बेल्ट्रॉन के डेटा एंट्री ऑपरेटरों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हें सिर्फ मौखिक आश्वासन मिला था, उनकी सेवाओं का समायोजन किया जाएगा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हकीकत क्या निकली? अब तक कोई अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उनके हित में। यही वजह है कि ऑपरेटरों में गहरी नाराजगी है। उनकी मांगे उन्हें स्थायी सेवा में शामिल किया जाए और ठेका प्रथा से छुटकारा मिले। सवाल यह है कि जब आश्वासन दिया गया तो अब तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? लोग जवाब जानना चाहते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। तो साहिल जी, जिस तरह से उन्हें आश्वासन दिया गया तो साथ ही एक नोटिफिकेशन भी निकाल लेते तो अभ्यर्थियों में कुछ तो देखिए, स्पष्ट तरीके से आप बात कर रहे हैं बेल्ट्रॉन की, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की। कई मतलब कि लोग कई विभागों में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स काम करते हैं वो लोग जो है धरना पर आकर बैठते हैं। अब देखिए ना, और स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है इन लोगों का कि हम लोग जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं और जो विभाग का सब कुछ देखते हैं, उन लोगों से हमारी प्रतिनिधिमंडल बात करने गई। बात करने के बाद आश्वासन मिला, लेकिन मौखिक मिला। देखिए, बिहार में ये मौखिक आश्वासन वाला भी बहुत जो है बहुत जोरों शोरों से का है। पुराने जमाने में जो है ना, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अरे लिखंत के आगे बकंत काम करता है। तो अभी जो बकंत वाला भावना आ गया है ना, कि कोई कुछ आते कि हाँ देखेंगे हम कर देंगे आपका, है ना। वो जो पंचायत जो वेब सीरीज था उसमें विधायक जी कैसे कहा करते थे, देखेंगे हम जरूर आएंगे, हम पीछे से आएंगे। उसी प्रकार से स्थिति जो है यहाँ पर हो गया है। मौखिक आश्वासन दिया गया, अगर सभी इलेक्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को माने तो मौखिक आश्वासन दिया गया। कहा गया है कि ठीक है, हम आपकी मांगों को देखेंगे। देखिए, कई मांगों को लेकर के वो लोग बैठे थे, जिसमें से क्या थी कि सेवा समायोजन की उनकी मांग थी कि हमें जो है सेवा समायोजन कर दिया जाए। अब लगातार 8-10 दिनों से जो है ना खूब भीड़, खूब एकदम जोरों शोरों से जो है धरना चल रहा था। प्रतिनिधिमंडल जो डेलीगेशन की टीम होती है वो बात करती है, और डेलीगेशन की टीम की बात करने के बाद आश्वासन दिया जाता है मौखिक, और मौखिक आश्वासन पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद अपने अनशन को, धरना को तोड़ देते हैं, ठीक है। आप देखिए, समस्या क्या आ रही है कि चुनाव सर पे नहीं हुआ, चुनाव अब सर के ऊपर आके बैठ चुका है, समझे। और कब आचार संहिता लग जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, समझे। बहुत समय नहीं बचा हुआ आचार संहिता लगने में। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब आपने कहा कि कर देंगे तो कब स्पष्ट कीजिए, कि चुनाव के पहले कि चुनाव के बाद, चुनाव के पहले कि चुनाव के बाद। अगर चुनाव के पहले नहीं हो पाता तो बाद में कैसे करेंगे आप, कब करेंगे आप, ये भी बता दीजिए। या फिर ये भी कोई विज्ञापन निकाल दीजिए, नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि इस वर्ष जो है आपका नहीं हो पाएगा, अगले वर्ष जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें आपका ये समायोजन हो जाएगा। नहीं किया गया, ठीक है। कई मांगों को लेकर के वहां पे महिलाएं भी बैठी हुई थी, पुरुष भी बैठे हुए थे। कई लोगों को विभाग से भी जो है उन लोगों का कहना था, मैं खुद गर्दनी में गया था, उनका कहना था कि विभाग से आता है कि ऐसे करोगे तुम लोगों को बाहर का रास्ता निकाल दीजिएगा। इनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी इनकी आउटसोर्सिंग की। अच्छा, आउटसोर्सिंग समझिएगा क्या, इन लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? तो पहले ये लोग टीसीएस का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। टीसीएस यानी कि टाटा कंसेक्यूटिव सर्विस, टीसीएस का एग्जाम देते हैं, ठीक है। एग्जाम के बाद इनका जो है मतलब कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम दिया जाता है। उसके बाद इनकी भर्ती होती है। और जब कोई कंप्लेन की बात आती है, अच्छा, इनका कहना है कि माध्यम हम लोगों का है बेल्ट्रॉन, ठीक है। बेल्ट्रॉन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है टीसीएस को। टीसीएस एग्जाम लेता है, जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन लेता है कि हम आपको कहां काम लगाएंगे। लेकिन जब आपकी समस्या होगी तो जिम्मेवारी ना तो बेल्ट्रॉन लेता है ना तो टीसीएस, फिर आपको जाना पड़ेगा उर्मिला प्राइवेट कंसेक्यूटिव लिमिटेड सर्विसेज के पास।
अब इनका कहना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है हमारे पीछे, आप बताइए ना। आप कहते हैं टीसीएस हमारा एग्जाम लिया, बिल्ट्रॉन हमारी जिम्मेवारी लेता है, और जब हमारी दिक्कत होती तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, उर्मिला के पास हम क्यों जाए। इनका कहना है कि हम लोगों की जो वेतन है वो कट करके अब एक भाई ने कहा, मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है, ठीक है, फोनों में, उन्होंने कहा कि मेरी 25,000 की सैलरी है तकरीबन, ठीक है, कट करके कटते सीजीएसटी जीएसटी लगते जो है 17-18 हज़ार हमको मिल पाता है। अगर ये आउटसोर्सिंग के प्रथा खत्म हो जाए तो डायरेक्ट हम लोगों को वेतनमान मिल पाएगा, ठीक है, और अच्छा एक सम्मानजनक जो है वेतन हम लोगों को मिल पाएगा। दूसरी इनकी समस्या क्या है, सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या है, ठीक है, वो यही थी इन लोगों के लिए कि इनका जो है वेतनमान, ठीक है, पहले तो बढ़ाया जाए, सेवा का समायोजन किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। महिलाओं की ब्याज तकरीबन पता है 20,000 के करीब में तो लोग पहले से है पूरे बिहार में, 5,000 फिर नए लड़कों को जो है डाला गया है। शायद नए लड़के भी जो आते हैं उन लोगों की ही वेतन जो है 25,000 के करीब बताई जाती है और कट करके 17,000 मिलता है। टीसीएस से एग्जाम दीजिए, दूसरा फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, बिल्ट्रॉन आपको लगा देगा कि हाँ इस विभाग में इतने जो लोगों की जरूरत है ये जाएंगे, और उसके बाद फिर इन लोगों का होता है। तो कब तक लगता है राहुल जी कि उन्हें क्या आचार संहिता से पहले कुछ भी मिलेगा, इस तरह का नोटिफिकेशन, कुछ भी विश्वास का कुछ एक छोटा सा भी छोर अगर दिखाती है सरकार तो उन लोगों में कुछ उम्मीद की किरण जागेगी। देखिए सरकार की तरफ से पूरी दबाव बनाई हुई है, क्योंकि एक नहीं 1000 की संख्या में लगातार धरना चल रही है। गर्दनी बाग में जाकर देखिएगा तो लगातार धरना ही चल रहा है, धरना से पूरा पटना बिहार भरा हुआ है। अब डाटा एंट्री की बात रही पेट्रोल वाली की, तो कहीं ना कहीं सरकार का एक समस्या बनी, क्योंकि नज़दीक पे चुनाव है और चुनाव का कब आचार संहिता लग जाए बिहार में किसी को पता नहीं है, किसी राजनीतिक को पता नहीं दल को कि कब लग जाएगी। तो जल्द से जल्द सरकार इस पर फैसले लेगी और काम करेगी, और उन भाई बहनों को जल्द मौका मिलेगा, परमानेंट जॉब का मौका मिलेगा, सरकार उनकी भी गुहार सुनेगी अगर आगे चलकर उनकी बात सरकार से होती है। अब नहीं लगता, देखिए चुनाव इतना नजदीक, कब से धरना पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से है। जितना भी आप बात की है अभी धरना का, तो बहुत सारे धरना भी गर्दनी बाग पूरे पटना में, गांधी मैदान, जहाँ भी देखिए इस तरह का धरना। अब तो सरकार के कान तक तो एक जू नहीं रहेंगी। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है साहिल जी, तो अब कहाँ से आपको लगता है कि इस तरह का मिलने वाला है? अब देखिए एक और बात है जो है कि अब देखिए ना, कुछ लोगों का दिक्कत क्या है कि आप तो धरना पे चले गए, ठीक है, आप तो काम में एब्सेंट कर दिए, ठीक है, तो अब धरना कितना दिन चला, तकरीबन 9 से 10 या 11 दिन धरना जो इन लोगों का चला था। अब क्या है कि विभाग कह रही है कि सैलरी जो आपका 17,000 आता है ना बाबू, ओकरा में से 10,000 कटेगा 10 दिन वाला, हाँ 10-11 दिन वाला पैसा कटेगा। अब ये लोग क्या है कि उसके चक्कर से 2 महीने तक इन लोगों का बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है। अब ये विभाग को ये लोग कह रहे कि भैया ऐसे कैसे होगा, काम होगा। अब विभाग कर रहा है, अब तक तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, तो हम यहाँ क्या डेटा भर दे कि तू कहाँ था 10 दिन, तुम 10 दिन कहाँ थे, और तुम अकेले नहीं ना हो, कई लोग हैं, स्पष्ट है कि तुम लोग इतना दिन छुट्टी पर थे, नहीं आए थे तुम लोग, विभाग से बार बार कहा गया कि आबो, लेकिन तुम लोग कहाँ सुने, तुम तो धरने पे थे। अब ये लोग सोच रहे कि लीजिए ना, अगर उसका जो है रिसिप्ट जनरेट हो गया, सैलरी अगर जनरेट हो गया हम लोग का, तो पैसा तो कट जाएगा। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब सैलरी जनरेट होता है कि हाँ धरना सफल हुआ, सब लोगों का वेतन इतना मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तब ये लोग सोच रहे हैं कि लोग जो पैसा जो बन रहा था उसमें से भी पैसा कट जाएगा, जो पैसा बन रहा था उसमें से सेवा समायोजन का तब तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, ठीक है, और ये बड़ी बात है जी। ऊपर से पैसा कम है और ऊपर से 10 दिन का पैसा और कट जाएगा, तब तो और इन पे आफत आ पड़ेगी। हाँ, इसके बारे में तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जो है स्पष्ट तरीके से, जैसे मान ले कि कम वेतन है, ऊपर से और 2-4 दिन 5 दिन का भी कट जाए, 10 दिन का कट जाए तो और निकिंजन हो जाता है। तो देखना में दिलचस्प होगा, जल्दी से नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करे, ठीक है, क्योंकि संख्या देखिए 20,000 ये लोग पहले से बताते हैं, ठीक है, 5,000 बताते हैं कि नया बैकलॉग का जब एंट्री हुआ तब जो है 25,000 के करीब में संख्या है, और 25,000 संख्या अरे मायने रखता है भैया, 25,000 संख्या, समझ रहे हैं आप, एक साथ कितने लोग पूरे बिहार में जो है बिल्ट्रॉन के थ्रू। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब तक जो है नोटिफिकेशन मतलब कि जारी होगी। चलिए आप भी देखने के लिए बने रहिए। और जैसा कि अभी आपने सुना हमारे सहयोगियों को कि किस तरह से बिल्ट्रॉन में चल रहा है, इसे धांधली कहिए चाहे जो भी आश्वासन छोटा मोटा कहिए, इससे तो कोई काम चलने वाला है नहीं। बिल्ट्रॉन वाले अभ्यर्थियों को उनको तो चाहिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए, जिससे उन्हें कुछ एक छोटा सा उम्मीद दिखे। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला, और आप भी ये देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।